हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डर ट्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी मालदा एएलपी 2006 का क्वेश्चन है। और इधर देख सकते हैं आप 2019 का डीआरडीओ का और एएलपी 2007 का क्वेश्चन है। तो सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों जो अपना क्वेश्चन है 178। तो दोस्तों इसमें जो बात की गई है कि इस प्रकार की जो मशीन है चित्र में प्रदर्शित कोर सज्जा के लिए प्रयुक्त मशीन का नाम बताइए। तो आपको इस तरह का मशीन का नाम बताना है कि इस मशीन का नाम क्या है। तो दोस्तों ये कौन सी मशीन है आपका, तो ये है आपकी शेपर मशीन। कौन सी मशीन है? शेपर मशीन। तो देखिए यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित कोर सज्जा के लिए प्रयुक्त मशीन शेपर मशीन है। इस मशीन द्वारा सीधी कटाई होती है। इस मशीन द्वारा छोटी लंबाई की प्लेटों को ही मशीनन किया जाता है। ठीक है, यानी छोटी प्लेटों को हम काट कर अलग करते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तो ये पूछा है कि ये कौन सा है डायग्राम। ठीक है, तो प्रदर्शित मशीन का नाम बताइए। तो इसमें इस मशीन का नाम बताइए, ये कौन सा मशीन है ये। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिलिंग मशीन। कौन सा मशीन है? मिलिंग मशीन। तो एक बार पढ़ेंगे यहाँ पे। चित्र में प्रदर्शित मशीन मिलिंग मशीन दर्शाया गया है। मिलिंग मशीन के द्वारा फार्म टूल प्रयोग करके एक बार में यू या जे प्रोफाइल के किनारे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से किनारे तैयार किए जाते हैं मिलिंग मशीन में? तो यू और जे प्रकार की प्रोफाइल के किनारे तैयार किए जाते हैं। इसमें गोल घूमते हुए कटर के द्वारा मशीनिंग की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों दो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका 180 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा मशीन है और क्या काम करती है। तो कोर सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्र में प्रदर्शित मशीन का नाम बताइए। तो कौन सा मशीन है ये? तो ये मशीन आपका होगा दोस्तों प्लेनर मशीन। कौन सी मशीन है? प्लेनर मशीन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़िए थोड़ा सा। चित्र में कोर सज्जा के लिए प्लेयर मशीन दिखाया गया है। प्लेयर प्लेनर मशीन अधिक लंबे जॉब के किनारे मशीनन करने के लिए किया जाता है। यह मशीन सीधी कटाई के लिए बहुत ही उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 181। मोटी प्लेट के कार्यखंड को जोड़ के अनुसार मार्किंग करने के लिए मशीन वाइस में पकड़कर कटिंग टूल द्वारा सीधी कटिंग किस प्रकार की मशीन से की जाती है। तो किस प्रकार की मशीन से करते हैं हम? शेपर मशीन से जो है कटिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए मोटी प्लेटों के कार्यखंडों को जोड़ के अनुसार मार्किंग करके मशीन वाइस में पकड़कर कटिंग टूल द्वारा सीधी कटिंग शेपर मशीन द्वारा की जाती है। यह मशीन छोटी लंबाई को ही मशीनन कर पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग प्रक्रमों में निम्न में से कौन सी गैस प्रायः शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं होती। तो कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस जो है प्रयोग में नहीं होती। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। वेल्डिंग प्रक्रमों में नाइट्रोजन गैस प्रायः शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं की जाती। शील्डिंग गैस के रूप में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन इत्यादि जैसे गैसें प्रयोग की जाती है। GMAW के तीन प्रकार की वेल्डिंग गैस प्रयोग की जाती है। अक्रिय गैस, अभिक्रियाशील गैस और शील्डिंग गैस। तीन प्रकार की गैस जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, वेल्डिंग का परिणाम निर्भर करता है। तो वेल्डिंग का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तो ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। वायर की गुणवत्ता पर, जनक मटेरियल में पेनिट्रेशन की क्षमता पर। ठीक है, अगला जो है ये देखिए वेल्डिंग का परिणाम वायर की गुणवत्ता तथा जनक मटेरियल में पेनिट्रेशन की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन मिलाई जाती है।
वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितने प्रतिशत की ऑक्सीजन मिलाई जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 184 का कितने परसेंट मिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 20% जो है इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। और ये देखिए दोस्तों, वेल्डिंग के लिए आर्गन में 10 से 20% ऑक्सीजन मिलाई जाती है। आर्गन की विशेषता देखते हैं। आर्गन की विशेषता है आपकी, इसकी वजह से कम ताप उत्पन्न होता है, जिससे जिससे इसके द्वारा 1 मिलीमीटर मोटाई से कम मेटल की मैनुअल वेल्डिंग की जाती है। यह पतले वेल्डिंग के लिए आवश्यक है। इसे एल्युमिनियम एलॉय की वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अधिक मोटाई की वेल्डिंग के लिए आर्गन और हीलियम का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लंबे जॉब को मापने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टील टेप का प्रयोग करते हैं लंबे जॉब को मापने के लिए। लंबे जॉब को मापने हेतु स्टील टेप का उपयोग करते हैं। स्टील टेप अधिक लचीला होता है। इस पर इंच के 8वें भाग के निशान अंकित होते हैं। इस पर फुट का भी नंबर अंकित हो रहता है। यह टेप 3/8 इंच चौड़ा और 25 से 100 फुट लंबा रहता है। 25 से 100 फुट क्या होता है? लंबा रहता है। ठीक है, डिवाइडर उपकरण किस धातु का बना होता है? तो डिवाइडर उपकरण किसका बना होता है? उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। ठीक है, निम्न चित्र को देखकर पहचानना है कि कौन सी ये क्या चीज़ है। तो क्या चीज़ है ये? वेल्डिंग हेलमेट है दोस्तों। क्या है? वेल्डिंग हेलमेट है। चित्र में प्रदर्शित उपकरण देखिए, यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित उपकरण वेल्डिंग हेलमेट है। आर्क वेल्डिंग में तेज रोशनी के साथ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें निकालती है। ये किरणें आँखों की रेटिना को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। हेलमेट वेल्डर की आँखों तथा त्वचा की इन हानिकारक किरणों से बचाने के साथ ही वेल्डिंग सतह पर वेल्डिंग क्रिया को ठीक से देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए 188। निम्न चित्र को पहचानिए। तो दोस्तों ऐनक है, ये चित्र है, इसको क्या बोलते हैं? ऐनक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़िए एक बार। चित्र में प्रदर्शित उपकरण ऐनके यानी गॉगल्स है। यह गहरे काले शीशे की ऐनके जो आँखों को पूरी तरह से ढक के रखती है। इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में वेल्ड बीड के ऊपर फ्लक्स की परत जम जाती है, जिसे चिपिंग हैमर से तोड़कर अलग किया जाता है। यह उस समय ऐनक लगा होना चाहिए जिससे फ्लक्स छिटक कर आँखों में ना गिरे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आपका एक डायग्राम है। इसका डायग्राम को देखकर बताना है क्या है ये। दोस्तों ये क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड को फंसाकर वेल्डिंग करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए। चित्र में प्रदर्शित उपकरण इलेक्ट्रोड होल्डर है। यह उपकरण प्लास की तरह होता है। ठीक है, प्लास की तरह दिखाई देता है, जो इलेक्ट्रोड को पकड़ने और उसे वेल्डिंग सेट से केबल द्वारा जोड़ने के काम आता है। इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए बने जबड़े जॉब की मिश्र धातु के बने होते हैं। प्रयोग होने वाली करंट के आधार पर होल्डर का चयन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 190। वेल्डिंग हेलमेट में से किससे बचाव करता है? तो वेल्डिंग हेलमेट हमें किससे बचाव करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आर्क, रेडिएशन और स्पार्क दोनों से क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वेल्डिंग आर्क, रेडिएशन और स्पार्क दोनों से जो है बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। हेलमेट फाइबर की हल्की सीटों से बनाई जाती है तथा आर्क को देखने के लिए इसमें विशेष काले शीशे लगे होते हैं। वेल्डिंग हेलमेट को सिर पर फिट किया जाता है। हेलमेट के बिना वेल्डिंग करना जो है असंभव नहीं होता। ठीक है, संभव नहीं होता बिना उसके। अगर आप करते हैं तो आपकी आंखों में लाइट लग जाएगी और आगे जाके प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, स्टील रूल किस साइज में पाया जाता है? तो स्टील रूल दोस्तों आपका जो है 150, 300 और 600 में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त से भी हो जाएगा। पढ़िए एक बार क्या बोला है इसमें। स्टील रूल 150, 300 और 600 तक जो है मार्केट में मिलता है। यह एक माप उपकरण है जिसे
लेस स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में जॉब तथा कार्य को माप लेने या माप की जांच करने के लिए किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान जो है अंकित होते हैं। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका पूरा नहीं है, तो ये हम करेंगे अगली वीडियो में। तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।